हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब सही होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर ही होंगे और अपना पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्टडी चल रही होगी आप लोगों की 12th क्लास की, क्योंकि 12th क्लास आप समझते हैं। देखिए इस सिचुएशन में ये विकट समस्या है हमारे देश के लिए क्या पूरे संसार के लिए इस समय जो परेशानी है। अब गवर्नमेंट उस चीज का सामना करने के लिए प्लानिंग बना रही है। बहुत सारे काम हो रहे हैं। डॉक्टर्स, पुलिसमैन, ये सभी लोग हमारी सेवा के लिए बाहर है, हमारी हिफाजत के लिए है। पर अब इस टाइम में जिसे बोलते हैं हम लॉकडाउन टाइम के अंदर देखिए हमारी पढ़ाई तो होनी है और हमारा सेशन भी शुरू हो गया 1 अप्रैल से। तो कहीं ना कहीं हमें आर्थिक रूप से नुकसान तो हो ही रहा है, देश का भी, हमारी बच्चों की यानी बच्चों की शिक्षा का भी नुकसान हो रहा है, यहाँ पर एजुकेशन का। अब देखिए जो हमारे बस में नहीं है वो तो हम नहीं कर सकते। हमारे बस में केवल हम बच्चों के क्या है कि इस जो ये नुकसान हो रहा है हमारा पढ़ाई का, इसको कैसे कम करें, इसको कैसे कम किया जाए। बेसिकली जो हमारा पढ़ाई लॉकडाउन की वजह से स्कूल्स बंद है, कॉलेजेस बंद है, अब वो तो अभी बंद रहेंगे। पर इस समय के अंदर हम कैसे अपने घर पर बैठ के पढ़ाई करें जिससे कि आने वाले समय के अंदर हमारे लिए और ज्यादा समस्या ना खड़ी हो। उसी को चलते हुए, उसी को देखते हुए ये चैनल शुरू किया गया है, कॉमर्स क्लासेस, जो आप बच्चों की सेवा के लिए है, आप बच्चों की पढ़ाई के लिए है, आप बच्चों को घर बैठकर अपने कोर्स को करने की एक सुविधा देता है। तो केवल मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, इस चैनल पर आप ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो बच्चे पहले से मैं इस वीडियोस को देखते हैं, चैनल्स पर है, वो तो पढ़ाई कर ही रहे हैं, वो अपनी स्टडी भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक जिनको ये सुविधा नहीं है, तो उन बच्चों को, आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके नेबर में होंगे, आपके लिंक में होंगे, आपके फोन नंबर पे होंगे, तो उनको भी ये इस चैनल के बारे में बताएं और उनसे या उनको ये चैनल के लिंक भेज दें या उनसे कहें कि वो उस पर सब्सक्राइब कर ले और बेल का बटन जरूर दबाएं। बेल का बटन दबाने से ही पता लगेगा वीडियो कौन सी अपलोड हुई और आपको पता लगेगी कि क्लासेस कौन सा क्लास अब आ गया है। अमूमन क्लासेस लगातार चल रही हैं और स्कूल की तरह ही चल रही हैं। जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता है वही क्लासेस है, वही ट्रेंड है और वही मैं टीचर हूं, जो मैं स्कूल में पढ़ाता हूं वही मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो चलिए, आज हम बिजनेस स्टडी का चैप्टर, हमने 3 चैप्टर किए थे लास्ट वाला चैप्टर, 3rd चैप्टर किया बिजनेस एनवायरनमेंट। आज हम बात करते हैं उसका नेक्स्ट चैप्टर, बिजनेस एनवायरनमेंट फर्स्ट पार्ट का। चैप्टर का नाम है प्लानिंग, चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग यानी कि नियोजन। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे, इसी पे डिस्कस करेंगे, तो बने रहे मेरे साथ। शुरुआत करते हैं। देखिए प्लानिंग हमने सबसे पहले पढ़ा कि मैनेजमेंट क्या है, प्रिंसिपल्स पढ़े, टेक्निक्स पढ़ी, इसके बाद हमने बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ा। आज हम शुरुआत करते हैं प्लानिंग। मैंने फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था, पहली क्लास के अंदर बताया था कि मैनेजमेंट के बेसिकली 5 मेन फंक्शंस आपके कोर्स के अंदर है, वो मैंने आपको डिस्कस किए थे, जिसमें सबसे पहला था नाम प्लानिंग का, नियोजन। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, याद करा रहा हूं मैं, अगर देखते हैं, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये 5 फंक्शंस थे। अब इन फंक्शंस के अंदर सबसे पहला फंक्शन, जो पहला कार्य है प्रबंध का, हिंदी में बात करें तो मैनेजमेंट को बोलेंगे प्रबंध का जो सबसे प्रमुख कार्य है, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग, नियोजन। अब प्लानिंग का मतलब होता है टू सी अहेड, मतलब आगे देखना, फ्यूचर में देखना। प्लानिंग का मतलब क्या है? टू सी अहेड मींस टू से कि आगे देखना, आगे की सोचना, यानी कि कुछ करने से पहले सोचना, तो दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। और आप ये समझते हैं प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी काम करते हैं, आपने कोई काम कर रहे हैं, आपका कोई ऑब्जेक्ट है, कोई एम है, तो उसको अचीव करने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी प्लानिंग की। अगर आपकी प्लानिंग सही है
तो उस कार्य का सक्सेस होने का जो चांस है, सक्सेस होंगे कि जो रेशियो है वो बढ़ जाएगी। अगर आपकी प्लानिंग नहीं है तो उसके सक्सेस होने के जो प्लान चांस है वो बेसिकली नेग्लिजिबल हो जाएगा, या फिर कम से कम हो जाएंगे, या इवन सक्सेस ना हो ये भी हो सकता है। तो प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑब्जेक्टिव एंड एम। कोई भी आप, इवन मैं ये नहीं कहता, मैनेजमेंट की बात करते हैं, आप अपनी लाइफ में, अपने फील्ड में, अपने आसपास देखिए कि आप कोई भी काम करने से पहले आपने ऑब्जेक्टिव बनाया, आपके फादर ने बनाया, या आपका कोई उद्देश्य है, उसको पूरा करने के लिए आप क्या करते हैं, आप क्या करेंगे, यू शुड बी मेक अ प्लानिंग फर्स्ट। तो आपको प्लान करना पड़ेगा। लेट करते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि एक स्टूडेंट 9th-10th में पढ़ रहा है, 9th-10th में ही वो प्लान करता है कि उसे 11th में कौन सी स्ट्रीम लेना है, मींस टू से ह्यूमैनिटीज लेनी है, कॉमर्स लेनी है, साइंस। उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, पहले सबसे पहले वो क्या सोचता है कि उसका मोटिव क्या है, उसका गोल क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या, फ्यूचर में वो क्या बनना चाहता है। उसका इंटरेस्ट अगर इंजीनियरिंग में है, डॉक्टर में है, या फिर आईएएस करने का है, तो वो उसके अकॉर्डिंग प्लान करता है। लेट करें कोई इंजीनियरिंग करना चाहता तो वो उसी के अकॉर्डिंग प्लान करता है कि उसे 11th के अंदर नॉन मेडिकल लेना है। अगर कोई बच्चा सोचता है कि उसे डॉक्टर बनना है तो वो 11th में ही 10th में प्लान करता है कि 11th में उसे इस तरह से पढ़ाई करे कि उसे क्या मिले, मेडिकल, मींस टू से पीसीबी मिले, मतलब साइंस साइड मिले विद मेडिकल। अब खाली सोच लेना कि ये करना है तो नहीं, अब वो जो सोचा है, लेट करें डॉक्टर बनना है तो उसको चाहिए मेडिकल, तो मेडिकल के लिए उसको उसके आधार पर ही 10th क्लास में मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत यानी प्लान करना पड़ेगा कि वो कैसे मार्क अचीव करे, टारगेट, जिससे कि उसको मेडिकल में एडमिशन मिल जाए। ऐसा नहीं है मैंने सोचा मेडिकल लेना है और मैं 33% मार्क्स 10th के अंदर आए, मैंने मेहनत नहीं की, तो क्या मेडिकल ले सकता हूं? नहीं ले सकता, क्योंकि कुछ रूल्स है अकॉर्डिंग टू द फील्ड, कि अगर उस फील्ड में जाना तो उसके रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो यहां बात कर रहा हूं मैं प्लान की, यानी प्लानिंग की। जैसे अब आप स्कूल जा रहे हैं, नेक्स्ट आपने स्कूल जाना है, स्कूल पहुंचना है, घर से स्कूल जाना है, तो आप सबसे पहले पहली रात को प्लान करते हैं, अपना बैग तैयार करते हैं कि कैसे जाएंगे, बस से जाएंगे या फिर मदर या फादर छोड़ के आएंगे, या फिर आप कैसे जाएंगे। जब आप पहले से प्लान करते हैं तभी आप नेक्स्ट डे स्कूल में टाइम पर पहुंच पाते हैं। अगर ये प्लान ना हो तो क्या आप स्कूल पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। अगर प्लान ना हो, टाइम टेबल ना बनाए एडवांस में, तो आपको क्या लगेगा स्कूल में जाने के बाद कि आपके जो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बुक्स आपके पास नहीं है, नोटबुक्स नहीं है, जिसके लिए जो कि बाद में बड़ा मुश्किल होने वाला होता है। जो अब बात करते हैं प्लान की, तो अब मैं समझ गया, मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे प्लान क्या होता है। तो प्लान आज बात करते हैं हम, जो आपकी बुक से लैंग्वेज है उसी के बाद बुक्स के अकॉर्डिंग क्या कहता है प्लान। देखिए प्लान, देखिए प्लानिंग मीनिंग डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, इट इज ऑन द बेसिस मैनेजमेंट फंक्शन। कहता है पहले प्लानिंग का मतलब क्या होता है, प्लानिंग का मतलब है कुछ करने से पहले सोच लेना, व्हाट टू डू, क्या करना है, एंड हाउ टू डू, कैसे करना है, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। मैंने बताया प्लानिंग। तो बात समझ में आई, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, यानी कि कुछ करने से पहले ये सोच लेना, एडवांस में सोच लेना पहले से ही कि क्या करना है और कैसे करना है। ये इट इज वन ऑफ द बेसिस मैनेजरल फंक्शन। ये बेसिस यानी कि जितना भी मैनेजरल फंक्शन है, यानी कि जो भी इसके बाद सारे कार्य होंगे उसका एक आधार है, उसका बेस है। अब देखिए प्लानिंग के अंदर दो एस्पेक्ट्स है, प्लानिंग के अंदर दो एस्पेक्ट्स है। दो एस्पेक्ट्स का मतलब यहां पर क्या बताते हैं कि केवल सोच लेना ही प्लानिंग नहीं है, मैंने भी बताया। तो क्या, तो पहला सेटिंग ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि क्या करना, पहले सबसे पहले करना है उस संस्था का एम और ऑब्जेक्टिव निर्धारित करना। सबसे पहले तो प्लान करना है कि जो हम काम करने जा रहे हैं उसका एम क्या है,
उस ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी हम करने जा रहे हैं, सबसे पहले क्या होता है कि पहले सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित करते हैं, क्या उद्देश्य होगा और उसका क्या एम्स होंगे, क्या लक्ष्य होंगे। तो ये हमने पहले सबसे पहली बात निर्धारित करना होता है। दूसरा एस्पेक्ट क्या है, selecting and developing an appropriate course of action to achieve these objectives। यानी कि हमने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव तो सिलेक्ट कर लिए, डिसाइड कर लिए, या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हमने सेटल कर दिए, सेटिंग कर दी, पर अब उनको वो अपने आप ही तो नहीं होंगे पूरे। वो अपने आप पूरे हो सकते हैं? नहीं। एम्स और ऑब्जेक्टिव मैं सोच लूं कि मुझे आईएएस बनना है और मैं पढ़ाई करूं ना, मुझे लगता है कि मुझे डॉक्टर बनना है और मैं घर में बैठकर टीवी देखता हूं, केवल जस्ट पढ़ाई के नाम पर जीरो, पढ़ाई के नहीं करता, तो क्या मैं डॉक्टर बन जाऊंगा? मैंने क्या प्लान हो गया वो? नहीं। प्लान में दो चीजें हैं, सोचना तो है, यानी कि एम्स और ऑब्जेक्टिव तो निर्धारित करने हैं, पहला काम। दूसरा, उन एम्स और ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए क्या करना है, सिलेक्टिंग एंड डेवलपिंग ऑफ एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। यानी कि वो सारे कार्य सिलेक्ट करने हैं जिसके आधार पर हमारे चुने गए ऑब्जेक्टिव और लक्ष्य प्राप्त होंगे। क्लियर? यानी कि हमने आधार और लक्ष्य तो निर्धारित कर लिए, अब उसको पूरा करने के लिए वो सारे कोर्स ऑफ एक्शन जिसे बोलते हैं, वो सिलेक्ट करने हैं, वो डेवलप करने हैं, वो बनाने हैं, वो सिलेक्ट करने हैं, जिससे कि हमारे निर्धारित किए गए लक्ष्य और ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्य पूर्ण हो सके। दैट इज द टू एस्पेक्ट्स। क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द टू एस्पेक्ट्स ऑफ प्लानिंग? तो टू एस्पेक्ट्स, फर्स्ट एस्पेक्ट setting of aims and objective of the organization, and second, selecting and developing an appropriate course of action to achieve these objectives। क्लियर? तो ये हो गए दो एस्पेक्ट्स, और मुझे लगता है प्लानिंग भी समझ में आया होगा। अब प्लानिंग की आगे बात करते हैं। देखिए, हमारे कून्स एंड ओडेल ने एक डेफिनेशन दी है, कून्स एंड ओडेल के द्वारा डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है प्लानिंग की? बड़ी अच्छी या मतलब जबरदस्त डेफिनेशन है, उससे जो भी चीज क्लियर नहीं होगी यहां से क्लियर हो जाएगी। देखिए क्या डेफिनेशन है। Planning is deciding in advance what to do, how to do, when to do and who to do it। यानी कि प्लानिंग क्या है, वो कहते हैं प्लानिंग क्या है, प्लानिंग पहले से ही अग्रिम यानी कि एडवांस में ही तय कर लेना, सोच लेना कि क्या करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, कैसे करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, एंड हु टू डू, कौन करेगा इसको। ये पहले ही सोच लेना कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और इसको कौन करेगा, तो ये डिसाइड कर लेना। प्लानिंग इज द ब्रिज द गैप, प्लानिंग क्या है? ब्रिज द गैप फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू गो। यानी प्लानिंग क्या है? एक ब्रिज है, एक गैप है। ब्रिज यानी कि एक गैप का ब्रिज है। गैप का मतलब कि क्या बताया, हम कहां पर है और हमें कहां पहुंचना है, हम कहां पर हैं और हमें कहां पर पहुंचना है, उस गैप को कवर करता है। दैट इज कॉल्ड ब्रिज, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। जैसे हमें एक नदी क्रॉस करनी है, हम नदी के एक शोर पर और दूसरे शोर पर जाना चाहते हैं, दूसरे बैंक पर जाना चाहते हैं, एक नदी के किनारे से दूसरे किनारे पर जाएंगे, तो कैसे जाएंगे? तो उसके लिए एक ब्रिज बना दिया गया है, उस ब्रिज के अकॉर्डिंग हम ब्रिज से ऊपर से पार करेंगे तो हम एक जहां थे और जहां पहुंचना था हम आसानी से पहुंच जाएंगे। तो प्लानिंग भी एक काम क्या कर रहा है? ब्रिज का काम करता है। कौन सा? कि गैप, वो गैप जहां पर हम हैं और हमें जहां पहुंचना है, या जहां पर हैं हम हैं का मतलब है हमारे ऑब्जेक्टिव, हमारे एम्स क्या है और हमें वहां पहुंचना है कि हमारे उद्देश्य कैसे पूरे होंगे, वो कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है? It makes it possible for things to occur which would not otherwise happen। कहता है it makes it possible for things to occur which would not otherwise happen। देखिए ये केवल प्लानिंग से ही संभव हो पाएगा। अगर प्लानिंग नहीं होगी तो ये संभव होना मुश्किल हो जाएगा। प्लानिंग से ही संभव वो कार्य, वो ऑब्जेक्टिव संभव होने के चांस बढ़ जाएंगे, पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। और अगर प्लानिंग नहीं होगी तो उस कार्य को, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने का या फिर ऑब्जेक्टिव एम्स को अचीव करने के जो
चांसेस है वो क्या हो जाएंगे, मिनिमम हो जाएंगे, कम से कम हो जाएंगे, या वो कार्य भी पूरा ना हो। क्लियर? तो ये है प्लानिंग। प्लानिंग के डेफिनेशन पढ़ लिया हमने, प्लानिंग के मीनिंग पढ़ लिए। क्लियर हुआ प्लानिंग किसे कहते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका इनमें, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए क्या है, मैं रब करता हूं इसको। देखिए बात करते हैं आप इंपॉर्टेंस की, इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, यानी प्लानिंग के क्या सिग्निफिकेंस है या फिर क्या फायदे हैं, महत्व क्या है, नियोजन के महत्व, हिंदी में बोलेंगे तो नियोजन के महत्व। तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, सबसे बड़ा प्लान का फायदा क्या है? प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, यानी कि ये क्या कहता है, जो नियोजन है वो दिशा प्रोवाइड करता है, दिशा निर्धारित करता है, यानी प्रोवाइड दिशा दिखाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो राह दिखाता है, वो एक रास्ता दिखाता है, वे दिखाता है। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन मतलब यहां पर बताते हैं कि प्लानिंग एक मैनेजमेंट को, एक फर्म को, ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, एडवांस में ही जो ये सोचना है, इस सोचने से उसे ये पता लगता है कि उसे क्या करना है और उसके अकॉर्डिंग ही वो कार्य करता है। प्लानिंग का काम क्या है? एडवांस में सोचना, एडवांस में पहले ही सोच लेना क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन करेगा उसको। तो यहां पर क्या मतलब, जब एडवांस में ही सोच लिया जाता है कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू, तो उस कार्य को करने के लिए एडवांस में ही एक वे, एक रास्ता, एक डायरेक्शन तैयार कर ली जाती है। अगर ये डायरेक्शन नहीं होगी, जो वर्कर है उनके पास डायरेक्शन नहीं होगी, वो अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगे, वो अलग अलग डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स लगाएंगे, अपने कार्य को पूरा करने की कोशिश करेंगे। उन जब डायरेक्शन एक नहीं रहेगी तो डायरेक्शन ना होने पर वो अपने गोल को, ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर पाएंगे। लेट करते हैं एग्जांपल, अगर आपको कोई रास्ता, मान लीजिए आपको जाना है यहां से मुंबई या यहां से किसी और जगह, अगर आपको पहले से ही प्लान नहीं होगा हमें कैसे जाना है, वाया ट्रेन जाना है, वाया प्लेन जाना है, वाया बस जाना है, कैसे जाना है और किस रूट से जाना है, अगर ये पहले से तय नहीं होगा तो आपका जो ऑब्जेक्टिव मीन्स टू से मुंबई पहुंचना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, या फिर आपको जहां समय लगना है यानी कि एफर्ट्स कम लगने थे वहां हो सकता है बहुत ज्यादा लगे और बहुत ज्यादा और फिर भी ना पहुंच पाए। तो कहने का मतलब प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, प्लानिंग डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि वो वर्कर्स को, एम्प्लॉय को, कि अपने ऑब्जेक्ट को कैसे पूरा करे, उसे क्या काम करना है और कैसे करना है। तो प्लानिंग की पहली इंपॉर्टेंस। सेकंड, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, मतलब समझिए प्लानिंग मैंने क्या कहा, प्लानिंग आगे देखना, सी अहेड मीन टू प्लानिंग फ्यूचर के लिए की जाती है, प्लानिंग फ्यूचर के लिए की जाती है। और फ्यूचर आप समझते हैं, जो फ्यूचर है वो क्या होता है, अनसर्टेन। फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर के अंदर अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहती है। भविष्य अनसर्टेन है, भविष्य निश्चित है क्या, नहीं, भविष्य निश्चित नहीं है। तो भविष्य जो निश्चित नहीं है वहां पर जोखिम भी बहुत हो सकते हैं, हमें नहीं पता कल क्या होने वाला है, तो नहीं पता तो जोखिम भी है। पर प्लानिंग क्या करती है, प्लानिंग रिस्क को कम करती है। देखिए रिस्क तो है, पर अगर आपने समय पर, यानी मैंने डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने या मैनेजर ने अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए समय पर प्लान बना लिया, जैसे लाइक बात करते हैं, पॉलिसीज बना ली अकॉर्डिंग टू चेंज इन गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग टू चेंज इन एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू मैनी रिस्क, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है मैनी रिस्क इन्वॉल्व इन बिजनेस एनवायरनमेंट, बहुत सारे रिस्क होते हैं, उससे बचने के लिए क्या, सही समय पर सही प्लान कर लेना। इससे क्या होगा, रिस्क को कम किया जा सकता है, रिस्क को कम किया जाता है। वो सारे रिस्क ये देखिए, फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है और रिस्क तो होंगे ही होंगे। केवल और केवल एक अच्छा मैनेजर कौन है, एक अच्छा मैनेजरल फंक्शन क्या कहता है, वो कहता है कि आप समय पर
और रिस्क को कैसे कम करेंगे। तो रिस्क को कम करने का दूसरा बात करें तो पहला मंत्र क्या कहते हैं, प्लानिंग। पहला कार्य है प्लानिंग। अगर आपको सही समय पर सही प्लान किया गया तो आपका जो रिस्क है यानी इस ऑर्गेनाइजेशन का जो रिस्क है वो किसके रिस्क, अनसर्टेनिटी वाले रिस्क, अनिश्चितता वाले रिस्क जो होते हैं, अनिश्चितता कि कल क्या होने वाला, वो सारे रिस्क को वो कम करने की कोशिश कर किया जा सकता है। क्लियर। तो प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। थर्ड, प्लानिंग रिड्यूसेस वेस्टफुल एक्टिविटी। प्लानिंग रिड्यूसेस वेस्टफुल एक्टिविटी। यहां पर समझ आती है आपको, अगर आपने सही समय पर और सही प्लान मेंटेन किया है अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन, अकॉर्डिंग टू द रॉ मटेरियल, अकॉर्डिंग टू द मींस टू से गुड्स या प्रोडक्ट्स, तो उसको बनाने में या कोई और भी सोर्स आपने उस सोर्स के लिए प्लान पहले से किया है, सही प्लान किया है, तो उसकी वेस्टफुल होने के यानी वेस्ट होने के चांस कम हो जाएंगे। एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लीजिए मैंने कोई प्लान बनाया, मैंने प्लान किया कि मुझे शूज बनाने हैं, मैंने शूज प्रोडक्शन एक यूनिट खोला और मुझे उसके लिए रबर चाहिए, कच्चा माल क्या है, रबर है, प्लास्टिक है। अब रबर और प्लास्टिक क्या है, और रबर का मतलब क्या है, मैंने रबर वो मार्केट से लेके आया मैं। अब मैंने प्लान नहीं किया कि मेरी प्रोडक्शन की जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो कैपेसिटी है वो एक महीने में या एक दिन में कितना प्रोडक्शन कर सकती है, और मैंने उसके अकॉर्डिंग लेट करते हैं मैंने क्या किया, एक दिन की प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, एक महीने के अकॉर्डिंग मैंने प्लान ना करके और मैंने रॉ मटेरियल एक बड़ी मात्रा में खरीद के रख लिया। वो रॉ मटेरियल रबड़ या प्लास्टिक जो भी है मैंने बड़ी मात्रा में लाके रख लिया या डाल दिया। इसे दो नुकसान हुए। पहली बात, अब वो रॉ मटेरियल खत्म होने में 5 महीने लगे, 5 मंथ्स। इतना लाके रख दिया कि प्रोडक्शन यूनिट को उसको कंज्यूम करने में 5 मंथ्स लगे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्लानिंग, क्योंकि मैंने प्लान नहीं किया था कि कितना लगेगा, कितना बिकेगा, सेलिंग होगी, उसके अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल लेना था। तो दो इससे नुकसान हुए, एक तो पैसा यानी कैपिटल क्या हो गई, वेस्ट हो गई, इन्वेस्ट जो किया गया इन्वेस्ट हो गया, जो कि जिसका इन्वेस्ट ROI 0 रहा, जो पैसा लगाया वो उसका क्या वेस्ट में माना जाएगा कि 1 महीने का जो रिटर्न है वो 5 महीने में जाके मिल रहा है, तो क्या फायदा हुआ। दूसरा अब उस कच्चे माल में ये भी हो सकता था, उस कच्चे माल के अंदर कुछ पार्ट, कुछ चीजें यानी कि वो मटेरियल कुछ खराब भी हो जाए 5 महीने के अंदर। तो अगर मैंने प्लान समय पर किया होता तो ये मैं अपने प्रोडक्शन यानी कि वो जो मैनेजर अगर प्लान सही करता तो अपने प्रोडक्शन यूनिट की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल की परचेज करता, जिससे कि रूटीन बना रहता, यानी कि जो कैपिटल है जो लगाई है वो जल्द से जल्द वापस आ जाती, उसका ROI जल्दी आता, रिटर्न वापस आता, और ऐसे ही सर्कल चलता रहता। तो यहां पर कहता है प्लानिंग रिड्यूस वेस्टफुल एक्टिविटी, अनैच्छिक एक्टिविटीज को यानी वेस्टफुल एक्टिविटी है उसको रिड्यूस करता है कि रिड्यूस मतलब यहां पर। इसके अलावा एक्टिविटीज की बात करें, कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है जो प्लान अगर ना करें तो डबल हो सकते हैं, एक ही काम को दोहरापन, प्लान अगर नहीं किया तो एक ही व्यक्ति एक ही काम को 2 व्यक्ति कर रहे हैं, 3 व्यक्ति कर रहे हैं, यानी कि दोहरापन हो गया एक काम का, तो उससे क्या हुआ, टाइम भी ज्यादा लग रहा है और वो मैन पावर जो है उसकी कॉस्ट भी ज्यादा जा रही है। तो जो वेस्टफुल एक्टिविटीज है वो बढ़ गई है, जो एक्टिविटीज वेस्टफुल थी, जो चाहिए ही नहीं थी, वो एक्टिविटी भी शामिल हो गई, जिसकी वजह से कॉस्ट भी बढ़ी और उसके साथ साथ एफिशिएंसी भी कम हो गई। तो कहता है प्लानिंग रिड्यूस वेस्टफुल एक्टिविटीज। नेक्स्ट, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। तो बात करते हैं प्लानिंग रिड्यूस वेस्टफुल एक्टिविटीज। देखिए प्लानिंग क्लियर हो गया और इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। वेस्टफुल एक्टिविटीज मीन टू से, देखिए एक ही ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज्यादा डिपार्टमेंट होते हैं और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो डिपार्टमेंट्स जो अलग अलग डिपार्टमेंट है
वो अलग अलग तरह से काम करेंगे, उनका ऑब्जेक्टिव जो होगा वो किसकी तरफ नहीं हो पाएगा, पूरा ऑब्जेक्टिव फर्म की तरफ नहीं हो पाएगा या उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ नहीं हो पाएगा, जिससे कि वेस्टफुल एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेशन किसके द्वारा होता है, प्लानिंग के द्वारा। तो प्लानिंग रिड्यूस वेस्टफुल एक्टिविटीज। नेक्स्ट, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग क्या करता है, प्रमोट करता है इनोवेटिव आइडियाज। देखिए हमने पता है प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जानते हैं प्लानिंग क्या है, पहला फंक्शन है, पहला कार्य है, मुख्य कार्य है किसका, प्रबंध का। प्रबंध का मुख्य कार्य है नियोजन है, यानी प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जब ये क्या करता है, ये मैनेजर को मौका देता है, अपॉर्चुनिटी देता है कि नए आइडिया इनोवेटिव करे, नए आइडियाज को इनोवेटिव करे, नए विचारों का आगमन करे, नए विचारों को अपनाए। और नए विचार ही क्या करते हैं, एक नई प्लान, एक नया फॉर्म, एक नया शेप देने की, कंक्रीट शेप जिसे बोलते हैं, वो देना नए प्लान के द्वारा ही संभव हो पाता है। यानी कि प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग गिव अपॉर्चुनिटी टू द मैनेजर फॉर इनोवेटिव आइडियाज, एंड इनोवेटिव आइडियाज गिव अ शेप ऑफ कंक्रीट प्लान। क्लियर। नेक्स्ट, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। देखिए यहां आपको समझ में आ गया होगा, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग डिसीजन लेने में मदद करता है किसका, मैनेजर का। प्रबंधक का कोई डिसीजन लेने में, प्रबंधक निर्णय लेने में कौन मदद करेगा, प्लान करेगा, प्लानिंग करेगा, प्लानिंग कहेंगे प्लानिंग। नियोजन ही प्रबंधक को निर्णय लेने में मदद करता है। किस तरह का निर्णय, कि क्या काम करना है उसने, कैसे करना है, कब करना है, और उसका रिजल्ट क्या होगा, और इसके अलावा कि उसका रिजल्ट क्या होगा, और वो जो करने जा रहा है उसका इफेक्ट क्या आएगा, उसे डिसीजन लेने में मदद करता है प्लानिंग। तो प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। लास्ट नॉट द लीस्ट, प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या करता है, नियोजन एस्टैब्लिश करता है स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, परिमाप निश्चित करता है। प्लानिंग क्या करेगा, नियोजन परिमाप निश्चित करता है, नियंत्रण के, कंट्रोलिंग के। या कंट्रोलिंग, आपको पता है ना, कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। पढ़ा हमने पहली क्लास में, आपने जिन्होंने नहीं देखा वो पिछली लास्ट क्लासेस देख ले इनकी, मैनेजमेंट की। इसलिए मैं कहता हूं कि क्लासेस है वो सीक्वेंस है, चैप्टर वाइज है। आप चैप्टर के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बीच में एक वीडियो देख लेना पॉसिबल नहीं है, वो इतना समझ में नहीं आएगी जितना आप लास्ट से, यानी कि फर्स्ट से शुरू करेंगे। जैसे आप कोई एपिसोड देखते हैं, अगर बीच में से एपिसोड देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, और अगर आप एपिसोड को शुरू से देख रहे हैं तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। तो ऐसा ही यहाँ पर है। तो प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या करता है, कंट्रोलिंग के स्टैंडर्ड निश्चित करता है। कंट्रोलिंग क्या होता है, नियंत्रण, यानी कि कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आखिरी कार्य है। कंट्रोलिंग तभी संभव हो पाएगा जब प्लानिंग सही होगी या प्लानिंग होगी। कंट्रोलिंग किस पे की जाएगी, कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि टू फाइंड आउट द डिफरेंसेस बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। कंट्रोलिंग क्या करता है, कंट्रोलिंग जो अपने परिमाप निश्चित किए थे और जो ऐच्छिक परिमाप, यानी कि जो डिजायर्ड स्टैंडर्ड थे या फिर जो एक्चुअल स्टैंडर्ड जो काम करके आए और जो डिजायर्ड थे, उनमें जो गैप आया उसको कम करना, दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। परिमाप निश्चित कौन करेगा, प्लानिंग में होगा। परिमाप निश्चित कौन करेगा, प्लानिंग होगा। जब परिमाप निश्चित होंगे तभी तो कंट्रोलिंग हो सकती है। मतलब मैं एक आम भाषा में बात करूं कि मैंने कोई ऑब्जेक्टिव्स बनाए, अब ऑब्जेक्टिव मतलब टारगेट रखा कि ये काम होना चाहिए और इतना होना चाहिए, और अब उस कार्य के बाद हम क्या करते हैं, फीडबैक लेते हैं। देखिए फीडबैक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, कि आपने जो काम किया वो क्या सही है क्या नहीं है, तो फीडबैक बताता है। बिना फीडबैक के नहीं पता लगेगा। वो फीडबैक एक नाम क्या है जिसे हम बोल देते हैं, कंट्रोलिंग में कहते हैं कि क्या जो हमने काम किया
जो हमने स्टैंडर्ड बनाए थे, जो हमने करना था, क्या वो टारगेट अचीव हुआ नहीं हुआ, टारगेट अचीव हुआ नहीं हुआ, वो देखना, उसे बोलेंगे कंट्रोलिंग। तो यहां पर कंट्रोलिंग का काम तभी शुरू होगा जब प्लानिंग होगा। तो प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग, यानी कि कंट्रोलिंग तभी किया जाएगा जब प्लान होगा। तो कंट्रोलिंग के परिमाप भी निश्चित कौन करता है, प्लानिंग। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट 5-6 इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। क्लियर? तो ये हमारा आज का चैप्टर, हमने पढ़ा प्लानिंग की डेफिनेशन और प्लानिंग की इंपॉर्टेंस। और मैं आप लोगों को आशा करता हूं, आप लोगों से मैं फिर पूछना चाहूंगा, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें, जरूर डाल दें कि ये प्रॉब्लम है, तो मैं कोशिश जरूर करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में पहले उसको रिमूव करूं। ठीक है? तो ये क्लासेस ऐसे ही चलती रहेंगी। इसका जैसे प्लानिंग का पार्ट 1 बनाया, अभी पार्ट 1 है, अब पार्ट 2 के अंदर हम पढ़ेंगे प्लानिंग की लिमिटेशंस हैं, प्लानिंग के स्टेप्स, यानी कि जो प्लान है उसके स्टेप्स भी हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहें और क्लासेस को देखते रहें। और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.